ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अयोध्या कांड चल रहा है। और अयोध्या कांड के अंदर जो आज का सर्ग हम पढ़ेंगे, सर्ग 80 और 81 और 82। इन सर्गों के अंदर हम पढ़ेंगे भरत का अयोध्या वापसी होती है, वापस लौट जाते हैं। और वहाँ से अयोध्या वापस लौटने के बाद में नंदी ग्राम के लिए प्रस्थान करते हैं। इस पूरे के पूरे विवरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और 82वें सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम जो है चित्रकूट, जहाँ पर भरत का मिलाप हुआ था, वो चित्रकूट पर्वत से जो है वो प्रस्थान करते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में। और वहाँ पर जो है सीता जी को उपदेश दिए जाते हैं अनुसुईया के द्वारा, जो उनकी पत्नी है अत्रि जी की। उन उनके द्वारा अनुसुईया जी के द्वारा उनको उपदेश दिए जाते हैं। उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न जो है लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जो चैनल पर नए भी हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको पता चले कि भी हम जो वाल्मीकि रामायण है उस समय पर श्री राम के समय, श्री राम के जीवन में वास्तव में क्या घटना वहाँ पर घटी थी, क्या क्या जो उन्होंने, उनका जीवन कैसा रहा, कैसे वहाँ पर व्यवस्थाएं थीं, कैसे कैसे जीवन को अपना उन्होंने अनुभव किया, क्या क्या शिक्षाएं जो उनके श्री राम से हमको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कैसा व्यवहार श्री राम का रहा है, वो सारा का सारा प्रकरण हमें यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के अंदर देखने को मिलता है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक जो है हम पढ़ेंगे। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ततो निरक्ष्य मात्रसा अयोध्या दृढ़ व्रतते भरतो को संतप्तत्वो गुरु निंदामावृत्ते। अयोध्या में पहुंचकर दृढ़वती भरत माताओं की अयोध्या में रहने की सम्यक व्यवस्था कर शोक से संतप्त होते हुए वशिष्ठ आदि गुरुओं से बोले, नंदे ग्राम गस्यामि सर्वनामंत्र्यः तत्र दुःखमदि सर्वाशयस्व राघव विना। मैं नंदी ग्राम जाऊंगा, इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ रहकर जैसे तैसे मैं राम के वियोग से इस दुख को सहन करूँगा। तो वहाँ पर जो है भरत जी के द्वारा आज्ञा मांगी जाती है। महर्षि वशिष्ठ आदि जो वहाँ पर ऋषि थे, जाम वामदेव, जावाली और बहुत सारे ऋषि वहाँ पर मंत्रिमंडल में थे। तो उनसे जो है आदेश जो है आज्ञा मांगी जाती है कि मैं यहाँ पर जो है माताओं की सुव्यवस्थित करके वहाँ पर अयोध्या के अंदर जो है तीनों माताओं के लिए पूरी व्यवस्था कर कर रहने की, किस प्रकार से उनको कोई किसी प्रकार का दुख अभाव संकट उनके जीवन में ना आए, ऐसी सुव्यवस्था कर कर भरत जी जो हैं वहाँ से आज्ञा लेते हैं वशिष्ठ जी से। और कहते हैं कि यहाँ से शीघ्र मुझे नंदी ग्राम के लिए जाना है, और इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ रहकर जैसे तैसे राम के वियोग के इस दुख को मैं सहन करूँगा। तो वो कहते हैं नंदी ग्राम में जाकर मैं श्री राम के जो दुख, मुझे वियोग जो उनका वियोग है, उनके कारण जो मुझे संतप्त हो रही है और मेरा मन व्याकुल है, इस संतप्त से उतरने के लिए, इस दुख से परे उतरने के लिए मैं नंदी ग्राम में जो है वास करूँगा। एतत्वा श्रुत्वा सुवा वाक्यव्रतस्य महात्मना अब्रू महामंत्रिणा सर्वे वशिष्ठ चा पुरोहित। महात्मा भरत के ऐसे शुभ वचन सुनकर पुरोहित, वशिष्ठ और सारे मंत्री बोले, श्रुवंश से सलादिनया चा युद्धते भरतव्या वचन भरतवात्सल्य अंदानुरूपः तवेव ततः। हे भरत, आपने भ्राता राम के स्नेह वश को जो कुछ कहा वह अत्यंत सलाहनीय है, क्योंकि ना हो ये वचन आपके ही मुख से निकलने योग्य हैं। नित्यता बंधुरद्देश्य तिष्ठतो भ्राता सौहार्दे आर्य मार्ग प्रसन्नस्य नानुमयनते कहा पुमाना। सर्वदा बंधु बांधवों की रक्षा करने वाले, भाई के प्रेम में मगन रहने वाले तथा निरंतर सन्मार्ग पर चलने वाले आप जैसे व्यक्ति के वचनों को कौन नहीं मानेगा। तो यहाँ पर वो लोग जो हैं भरत की बातों की यहाँ पर सराहना की जाती है, कि समझाया जाता है, कि बताया जाता है कि आप जैसे सभी जो हैं, सभी की बातों को मानने वाले, सभी की बातों का अनुसरण करने वाले, उनकी बातों को मानकर धारण करने वाले और सभी के सुख को चाहने वाले, सभी को अपना मानने वाले और सभी के प्रति अपना प्रेम अनुराग रखने वाले, ऐसे भरत की बात को कौन नहीं मानेगा। मंत्रिणा वचना श्रुत्वा यथा व्यसते प्रियमा आवृत्ति सारथी वाक्य रतो ये माँ युजितमति। अपने अनुकूल मंत्रियों के प्रिय वचनों को सुनकर भरत जी ने सारथी सुमंत्र से कहा, मेरा रथ तैयार करो। तो वहाँ पर जो उनके सारथी थे, सुमंत्र से कहा जाता है कि शीघ्र जो है रथ को तैयार करो। पृष्ठतावदना सर्वथा मार्ग समाविदा सा आरऊरत श्रीमान शत्रुघ्न समावित थे। रथ आ जाने पर प्राण प्राण मुख प्रसन्न मुख श्रीमान भरत ने प्राण पूर्वक सभी माताओं से
प्रणाम पूर्वक सभी माताओं से आज्ञा ली और शत्रुघ्न को साथ लेकर रथ पर आरूढ़ हुए। आरूढ़ शीघ्र शत्रुघ्न भरता भुवो ययुतो परम प्रीततो वृत्तो मंत्री पुरोहिते। शीघ्रता पूर्वक रथ पर सवार हो और मंत्री तथा पुरोहितों को साथ ले भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई परम प्रसन्न होते हुए वहां से चले। आगृतो गुरुवस्तत्रते वशिष्ठ प्रमुखा द्विजः प्रियो प्रांगमुखः सर्वे नंदी ग्रामो यथो भवतः। वशिष्ठ आदि पूज्य ब्राह्मण और गुरुओं को आगे कर सभी लोग पूर्व दिशा की ओर जिधर नंदीग्राम था चल पड़े। तो सभी लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं। नंदीग्राम जहाँ पर पड़ता था उस नंदीग्राम पूर्व की दिशा में जो यहाँ पर भ्रमण किया जाता है, वहाँ से जो है रथ को ले जाया जाता है। तो नंदीग्राम की ओर जो है मंत्रीगण सभी लोग जो है ब्राह्मण और गुरुओं को आगे कर, तो ब्राह्मण जो वहाँ के विद्वान व्यक्ति थे, ब्राह्मणों को और मंत्रियों को आगे कर जो है जहाँ पर पूर्व दिशा के ओर नंदीग्राम तो उधर चल पड़ते हैं। ततस्थ तो भरत क्षिप्रा नंदीग्राम प्रवास्य सावृत्या रथा तुलना गुरु नंदी बुवाच चाह। शीघ्र ही नंदीग्राम में प्रवेश कर और रथ से उतर कर भरत जी ने गुरुओं से कहा, एत्रांते जय महाभ्रात्रा दत्ता साम्य सावर्तता सव्यम योगा क्षमे पादुके हेम घुषिते। ये संपूर्ण राज्य मेरे भाई राम ने मुझे न्याय धरोहर के रूप में सौंपा है, अतः उनके स्वर्ण मंडित यह चरण पादुका ही इस राज्य के योग क्षेम का प्रतिपादन करेंगी। भरत शीर्षा कृत्वा संन्यास पादुके ततः अवृद्धुत संकस्तत्व सर्व प्रकृति मंडल। तदंतर श्री राम प्रदत्त न्यास रूप और पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर दुख से संतप्त भरत संपूर्ण प्रजामंडल से यह बोले। तो अपने सर पर जो है पादुकाओं को रखा जाता है भरत के द्वारा, और भरत जो है पादुकाओं को सर पर रखकर भ्रात्रा ही मया संयसो निक्षपि सौहार्दयमा तमाम बाल्य समय राघवा गमना प्रतीति। भ्राता राम ने प्रेम पूर्वक यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः उनके लौट आने तक मैं इस बहुमूल्य न्यास को सुरक्षित रखूंगा। तो उनको मंत्री आदि जो वहाँ पर ब्राह्मण लोग थे, मंत्री थे, ऋषियों से कहा जाता है कि मुझे जो ये संपत्ति है ये श्री राम ने जो है न्यासपूर्वक सौंपी है, और मैं इस संपत्ति का ठीक प्रकार से जो है इसका सुरक्षा करूंगा, इसका राज्य का पालन पोषण करूंगा। और इन चरण पादुकाओं को रखकर सिर पर जो है आगे बढ़ते हैं। शिवप्रिया सजुतत्वा तू राघवस्य पुनरागमन चरणों तथा रामस्य दृचमी चाप पादुका। श्री राम के अयोध्या लौटने पर मैं अपने हाथों से उनके चरणों में यह पादुका पहनाकर पादुका सहित उनके चरणों के दर्शन करूंगा। तो श्री राम के प्रति कितना अनुराग, कितना तप, कितना वैराग्य जो है भरत का था, वो कहते हैं जो है राग कितना यहाँ पर दिखाई देता है कि वो कहते हैं कि भाई मैं अपने भाई का, जब मेरे भाई यहाँ पर अयोध्या नगरी के अंदर लौटेंगे तब मैं उन्हें जो है इन चरण पादुकाओं को पुनः लौटाकर जो है वापस पादुका सहित उनके चरणों का दर्शन करूंगा। राघव च संन्यास दवे तुम वार पादुके राज्य वेदमय अयोध्या चा धूपतो भविचा। न्यास रूपी श्रेष्ठ पादुकाओं को इस संपूर्ण राज्य को और राजधानी अयोध्या को श्री राम को अर्पित कर माता के द्वारा लगाए गए आपश्य रूपी महान कलंक को मैं धो डालूंगा। तो वो कहते हैं भरत जी कि न्यास रूपी श्रेष्ठ पादुकाओं को, इस संपूर्ण राज्य को जो श्री राम ने उत्तरदायित्व सौंपा था भरत जी को, राज्य का संचालन, प्रजा का पालन पोषण, सुरक्षा आदि व्यवस्था जो भी थी, उस सारे के सारे व्यवस्थाओं को मैं नियम पूर्वक जो इनका पालन करूँगा, इनको ठीक प्रकार से इनका निर्वाह करूँगा, इन्हें चलाऊँगा। और जब श्री राम मेरे भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता मेरे जब अयोध्या नगरी लौटेंगे तो मैं उनकी ये चरण पादुका उनको पैर में पहनाकर और उनका जो धरोहर है उनको वापस लौटा कर जो है उनको सत्कार करूँगा, उनको नमन करूँगा। और अपने जो मेरी माता के द्वारा उन पर गलत आरोप लगाए, उन कलंक को जो है मेरी माता के द्वारा मेरे ऊपर जो गलत तरीके से मेरे नाम से इस तरीके का षड्यंत्र करके भरत को राज्य चाहिए, इस प्रकार का जो कलंक लगा दे उसको मैं धो डालूंगा। एवं तो विलभ दिनों भरत सा महेशा नंदी ग्राम क्रोधरज्य दुखे तो मंत्री भाषा। यशस्वी भरत इस प्रकार विलाप कर और दीन दुखी और नंदी ग्राम में रहकर मंत्रियों के सहायता से राज्य करने लगे। तो नंदी ग्राम में जो है राज्य का संचालन किया जाता है। चरणों पादुकाओं को ले जाकर जो है भरत जी एक सिंहासन यानी जो कुर्सी होती है उस सिंहासन पर रखकर जो है भरत जी 14 वर्षों तक जो है राज्य का संचालन करते हैं नंदीग्राम से। और वो कहते हैं कि मैं तब जाकर अयोध्या नगरी में लौटूंगा जब श्री राम मेरे भ्राता जो हैं 14 वर्षों का वनवास काटकर यहाँ पर लौट आएंगे, तब मैं उनके केवल जो है अयोध्या नगरी में प्रवेश करूँगा। तो यहाँ पर 14 वर्षों का जो है, तो 14 वर्षों तक जो है उनका नंदीग्राम से जो है उनका राज्य संचालन किया जाता है भरत जी के द्वारा। अगले श्लोक आया है
सा वल्कल जटाधारी मुनि वेशवधर प्रभु नंदी ग्राम वसीधर संशय भरस्तता वीर वर्कल वस्त्र धारण और जटा धारण कर मुनियों सा भेष बनाकर समस्त सेना सहित नंदी ग्राम में रहने लगे। तो सभी व्यक्तियों के साथ में मंत्रीगण और वल्कल वस्त्र धारण कर ऋषि ऋषियों जैसा भेष बनाकर समस्त सेना सहित नंदी ग्राम में रहने लगे और नंदी ग्राम में रहकर ही पूरे राज्य का संचालन किया, पूरी अयोध्या नगरी का संचालन किया, प्रजा का पालन पोषण किया। वहीं से पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो है चलाए करते थे भरत जी। तो आगे अगले श्लोक आया, प्रतिप्रयातो भरते वसना रामस्तोपवने लक्ष्यामास सोगादा मस्तुतकस्तका तपस्विना। भरत के अयोध्या लौट जाने पर वन में रहते हुए श्री राम ने ऋषियों से आतंक, घबराहट और स्थानांतरित होने की भावना अनुभव की। तो सब लोग वापस लौट गए थे अयोध्या नगरी में जाकर। भरत ने अपना नंदीग्राम से राज्य का संचालन करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर जो है चित्रकूट में श्री राम जो हैं वो यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। कुछ यहाँ पर उनको अनुभव होता है ऋषियों के द्वारा। अगले श्लोक लिखा है, नए वृश्चे रामा निर्देश से संकेतता अन्यो नामापुन जलपनता सनेक्षता कर्मृतता। वे लोग आंखों और भ्रकुटियों के संकेत से श्री राम को लक्ष्य करके संदेह युक्त और धीरे धीरे कुछ गुप्त परामर्श किया करते थे। तो वहाँ पर जो ऋषिगण वहाँ पर चित्रकूट में रहा करते थे वो कुछ न कुछ बातें उनके द्वारा होती थी। तेसा मुक्त सत्वा महालक्ष्य रामस्तवनते संकथिते कृतांजलिर्भाच्यमे कुलपति तात है। उनकी उस घबराहट और उत्सुकता को देखकर अपने विषय में संकेत होकर श्री राम ने हाथ जोड़कर तावास कुल अध्यक्ष से कहा, कश्चिदा गवना किच्चंत पूर्वताम स्थिति मये दस्यते विकृता ये न विक्रंतते तपस्विनी। भगवान, क्या पूर्वकालीन मेरे आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि आप लोगों को दिखाई दी जिससे तपस्वी लोगों के मन में प्रति विकार उत्पन्न हो गया है। तो श्री राम पूछते हैं कि जो वहाँ पर ऋषिगण चित्रकूट पर्वत पर रहा करते थे तपस्वी, उन तपस्वी ऋषियों से पूछा जाता है कि क्या जब से मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ कोई मेरे द्वारा त्रुटि तो नहीं हुई है, किसी प्रकार का तुम्हारे यहाँ पर विघटन तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता कि भाई मेरे यहाँ से रहने में तुम्हारी तपस्या में कोई किसी प्रकार का विघटन तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का वो पूछते हैं श्री राम उनसे। अर्थाजरिया वृतस्तपसा चा जरागता वेपान इपौच रामा भूत दया पर महा। राम कैसे कहने पर वह वृद्ध ऋषि जिसका शरीर तप के कारण जीर्ण हो गया था, कांपते हुए वे सब प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से बोले, तवे यदा पूर्वते हंसमिना श्रमः ताता वर्तसते तदा पूर्वते राक्षसे विप्रो क्रवंती तापसनः। हे तात, जब से तुम इस आश्रम में आकर रहने लगे हो तभी से राक्षस लोग तपस्वियों और सभी अधिक आदि सताने लगे हैं। तो इस प्रकार का वृत्तांत उनके द्वारा कहा जाता है कि जब से आप यहाँ पर रहने आकर लगे हो। तो ये श्लोक यहाँ पर कुछ प्रक्षिप्त दिखाई देता है, क्योंकि इससे पूर्व जो है ऐसा हम जब वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे उसमें इसी प्रकार का कोई भी जब तक जो है चित्रकूट पर्वत पर श्री राम ने वास किया था कोई भी ऐसी घटना वहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो ये प्रक्षिप्त है यहाँ पर जो कहते हैं ऋषि लोग कहते हैं कि जब से आप यहाँ पर निवास कर रहे हो और वो राक्षस लोग हमको परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये प्रक्षिप्त यहाँ पर श्लोक है, इसको समझ लेना चाहिए। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण के अंदर नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं श्लोक से। दर्शनता ही व्रतते क्रूर वर्षक करापि नाना रूपे वर्षना रूपे करवत दर्शने। वे लोग प्रकार के जगत उपस्थित भयंकर क्रूर और नाना प्रकार के विकट विलक्षण और विकराल रूप बनाकर ऋषियों को डराया करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी श्लोक इसका नहीं है, ये भी श्लोक जो है इसके अंदर नहीं है वाल्मीकि रामायण के अंदर, ये भी प्रक्षिप्त है। तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर प्रक्षिप्त है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, संकेत कर दिया जाएगा कहाँ कहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो श्लोक लिखे गए हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वाल्मीकि रामायण के अंदर, उनका शीघ्रता से आपको संकेत कर दिया जाएगा। जो प्रक्षिप्त है उसको बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ वाल्मीकि रामायण के अंदर मिलावट की गई है, कौन कौन से श्लोक मिलावटी हैं। आगे बढ़ते हैं। अवाच प्रतिपदा शत्रुभांगनने सिनच्छे वर्णा कालस्य संप्रदानाते हन्वते प्रस्तुते। जब तपस्वी लोग यज्ञ करने बैठते हैं तब ये राक्षस यज्ञ पात्रों को फेंक देते हैं, अग्नि के ऊपर पानी लगा बुझा देते हैं, कलशों को तोड़ फोड़ डालते हैं। तो ये घटना कब की हो रही है? तो ये घटना तब की हो रही है जब श्री राम वहाँ पर निवास कर रहे थे। तो इस प्रकार का, क्योंकि श्री राम ने प्रण लिया था कि जब वो वहाँ पर रह रहे थे कि हम पूर्व के कक्षा में पढ़ रहे थे कि जो भी मैं जब तक यहाँ पर निवास करूँगा सभी जीव जंतु पशु पक्षी आदि ऋषि गणों की मैं रक्षा करूँगा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है ये प्रक्षिप्त हैं, ये श्लोक जो है प्रक्षिप्त हैं। ये उस समय पर घटना श्री राम के रहते सहते वहाँ पर नहीं घटी थी। अब हम 82वां सर्ग पढ़ेंगे जिसमें श्री राम के द्वारा चित्रकूट से प्रस्थान किया जाता है और सीता को अनुसुईया के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं, अत्रि ऋषि का आश्रम में प्रवेश किया जाता है। इस 82वें सर्ग को हम पढ़ेंगे।
तो श्लोक आता है, राघवस्थता यथेषु तपस्विषु विचनात्याना न तात्रोचंदे वासकर्णो महावृस्थिता। ऋषियों के उस आश्रम से चले जाने पर श्री राम ने बहुत सोच विचार कर पश्चात उनके कारणों से, तो वहाँ पर जो है श्री राम वहाँ पर रुके हुए थे। तो वहाँ पर श्री राम ने जो है विचार किया कि भाई ये स्थान अब रहने योग्य मुझे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से वो श्री राम बताते हैं कि क्या क्या कारण वहाँ थे जो श्री राम वहाँ से प्रस्थान करते हैं, दूसरी जगह पर पहुँचने का निर्णय करते हैं कि भाई यहाँ से हमें क्यों चला जाना चाहिए। अगले श्लोक में उसकी पूरी की पूरी विवरण यहाँ पर दिया गया है। ये भरतो दृष्टवा मातस्य सनाग्रह सा चच स्मृति विनाते तना नित्यमस्ते। राम ने सोचा कि इस स्थान पर भरत से, माताओं से तथा नगरवासियों से भरी मेरी भेंट हुई थी। तो वो कहते हैं, अब ये श्लोक यहाँ पर ये शुद्ध है, ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। कारण क्या था, क्यों श्री राम वहाँ से चित्रकूट पर्वत को त्यागते हैं, क्यों दूसरे स्थान पर प्रस्थान करते हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है श्री राम के द्वारा। श्री राम कहते हैं कि यहाँ पर जो है राम ने इसी स्थान पर, वो कहते हैं कि भरत से, माताओं से तथा नगरवासियों से मेरी भेंट हुई थी। यहाँ रहने से मुझे बार बार उनकी स्मृति आती है और वह मुझे शोकाकुल किया करती है। तो श्री राम कहते हैं कि भाई मेरे बंधु बांधवों से, मेरे इष्ट मित्रों से, सभी नगरवासियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से यहाँ पर मेरी भेंट हुई थी, और बार बार मैं यहाँ रहकर जो है मुझे उनकी याद आती है और मैं जो है व्याकुल हो उठता हूँ। तो इसलिए मैं इस स्थान को जो है यहाँ से त्यागने का प्रयत्न करते हैं। मुझे दूसरी जगह कहीं पर हमें चलना चाहिए जिसके कारण मुझे व्याकुल ना हो, मुझे शोक संतप्त ना हूँ। तो अगला श्लोक लिखा है, स्कंददा वारणा निवेशना तन्य तस्य महात्मना हयस्तिकर उपमर्दा कृतो वृषमः। विशेषकर महात्मा भरत की तो सेना के हाथी घोड़ों के और मलमूत्र और अन्य मलमूत्र करने और उनके द्वारा वनस्पतियों के उपमर्दन हो जाने से ये स्थान रहने योग्य ना रहा। तो वो श्री राम कहते हैं कि यहाँ पर जो सेना लेकर, विशाल सेना लेकर श्री जो है दशरथ वो भरत जी आए थे, उन सेना के द्वारा यहाँ पर सेना के जो पशु थे, हाथी घोड़े, जो भी वो पशुओं को लेकर आए थे, उनके द्वारा यहाँ पर अपना मलमूत्र विसर्जन आदि कर जो स्थान को दूषित कर दिया गया है और ये रहने योग्य नहीं दिखाई देता है अब। तो इसलिए मुझे इस स्थान को जो है यहाँ से हमें चलना पड़ेगा। और वनस्पतियाँ भी जो हैं उनके द्वारा थोड़ी जो वहाँ पर वनस्पतियाँ ठीक प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से थी, अपना उन्होंने उनका जो है जीव जंतु होते हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो देखकर हरी घास चारे आदि को, फूल पत्ती आदि को, उनको देखकर खाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जहाँ जीव जो वहाँ पर जंतु थे उनके द्वारा कुछ उस अव्यवस्था वहाँ पर कर दी गई थी। इस कारण से जो है श्री राम बताते हैं कि भाई ये स्थान जो है रहने योग्य नहीं है, उपमर्दन हो जाने से स्थान रहने योग्य नहीं रहा है। तस्मादंतरे गच्छमा इति संचित राघव प्रतिष्ठिता वेदा लक्ष्मणाचार संकटते। इस आश्रम को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना ही ठीक है, ऐसा विचार कर राम ने लक्ष्मण और सीता को साथ ले वहां से प्रस्थान कर दिया। सो त्रित्रा समासाधता ता वंदवे महायसा ता चपि भवानत्रि पुत्र वस्तपा यदते। महयशस्वी श्री राम ने वहां से प्रस्थान कर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि अत्रि ने भी उन्हें पुत्र भाव से देखा। तो यहाँ पर श्री राम के द्वारा अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया जाता है, सत्कार किया जाता है और वो भी उनको प्रणाम करते हैं, पुत्र भाव से उनको देखते हैं। स्वाम अतिथिते मदस्य सर्वमस्य सुसकृत्मा सौमित्रि चा महाभागा सीता चा समत्तत्व। महर्षि अत्रि ने उन सबका अतिथि किया, फिर लक्ष्मण और महाभागा सीता के प्रति स्नेह दृष्टि प्रदर्शित कर उन्हें सत्वावना दी। अनुसुईया महाभागा तपस्वी धर्मचारिणी में प्रतिग्रह वेदी महावृत्तिमा। तदंतर ऋषि श्रेष्ठ अत्रि ने सौभाग्यशालिनी तपस्विनी और धर्म निरित अपनी पत्नी अनुसुईया से कहा, तुम सीता जी को अपने साथ ले जाकर इनका आदर सत्कार करो। तो यहाँ पर माता सीता को जो है आदर सत्कार करने के लिए जो है अत्रि ऋषि अपनी पत्नी अनुसुईया से कहते हैं इनको ले जाकर इनका आदर सत्कार करो, इनको ठीक प्रकार से इनका जो है सत्कार करो। अविवाद चा वेदे ही तपस्वी तमिनंदनतमा वृद्धा जली पुटः हर्षा प्रयाचा प्रच्छादानमयमा प्रसन्नता वंदना सीता जी ने प्रसन्न वंदना सीता जी ने पवित्र आचरण वाली उस तपस्विनी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रसन्न हो उनका कुशल क्षेम पूछा। तत् सीता महाभागा दृष्टवा चा धर्मचारिणी संतत्यावर्धितता दिष्टता धर्मवेक्षता। धर्मचारिणी और महाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते हुए उसे सद्भावना देते हुए वृद्धा अनुसुईया ने कहा, हे सीते, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम पतिव्रत धर्म की ओर ध्यान देती हो। तो यहाँ पर उपदेश ये सुनने योग्य है, हर प्रत्येक स्त्री के
सुनने योग्य हैं, प्रत्येक मनुष्य को सुनने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुनने चाहिए। किस प्रकार से एक वृद्ध जो स्त्री हैं, अनुसुईया ऋषि की पत्नी है, और यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो सीता को जो है उपदेश करते हैं। वो उनको बताते हैं कि तुम बहुत अच्छा कार्य तुम कर रही हो और तुम अपने पतिव्रत धर्म की और ध्यान ज़्यादा देती हो। तो लिखा है त्याग तत्वा जानत्या सीते मनादलदे चा माननी अवरुद्ध वने रामा दृष्टवा समागंच भी। हे मन माननी सीते, तुम्हारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है, तुम अपने सभी बंधुओं को उभय कुल को राज्य विमान और धन संपत्ति को त्याग कर वनवासी राम की अनुगामिनी हुई हो। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिन सीता की जो है प्रशंसा जो है ऋषि की पत्नी के द्वारा किए जा रहे, कहा जा रहा है कि तुम धन संपत्ति को, रिश्तेदार, इष्ट मित्रों को और सभी सुख संपत्तियों को त्याग कर अपने पति के साथ में जो है तुम वैरागियों जैसा जीवन व्यतीत कर रही हो वन के अंदर। ये बहुत प्रशंसनीय की बात है तुम्हारे लिए कि हर प्रत्येक स्त्री को ऐसा ही होना चाहिए। अपने पति का साथ जो है कभी भी स्त्री को त्यागना नहीं चाहिए। धन के अभाव में, वस्तुओं के अभाव में, पदार्थ के अभाव में, उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। यही नियम जो है पति पर भी लागू होता है। उसका त्याग जो है पत्नी का कभी नहीं करना चाहिए। चाहे दुख सुख हो, ये दुख सुख जो है जीवन का एक पहलू है। सुख भी आता जाता है जीवन में, दुख भी आते जाते हैं। कोई भी सुख और दुख स्थिर नहीं है। सुख कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए दुख आएगा। तो ऐसे सुख दुख जो है जीवन में चलता ही रहता है। तो इसलिए हमें अपने परिवार का, अपने रिश्तों का, अपने नातों का जो है त्याग नहीं करना चाहिए। उनको सुलह करना चाहिए। किसी प्रकार से संभावना हो उनको समझाकर बुझाकर जो है अपने उनको सलाह मशवरा कर जो है उनको उनकी जो कुछ त्रुटियाँ आ चुकी हैं रिश्तों में उनको समाप्त कर देना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए भूलों। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो कहती हैं अनुसुईया, वनवासी राम की अनुगामिनी हुई हो, नागरस्ततो वनवस्ततो वह पापो वह यदि सुबह सुआ यशा शस्त्रिणा प्रियो भर्तता तसा लोको महात्या। पति चाहे वन में रहे अथवा नगर में, सुख संपन्न हो या दुखग्रस्त, सब दिशाओं में जिन स्त्रियों को अपना पति ही सर्वप्रिय है उन्हें स्त्रियों को कल्याणकारी तथा श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अनुसुईया जी कह रही हैं, एक बार दोबारा सुना देता हूँ। पति चाहे वन में हो अथवा नगर में, वह नगर में सुख संपन्न हो या दुखग्रस्त हो, सब दिशाओं में जिन स्त्रियों को अपने पति ही सर्वप्रिय है उन्हें स्त्रियों को कल्याणकारी तथा श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है। तो जो पत्नी अपने पति व्रत का धर्म का पालन करती हैं उन्हीं स्त्रियों को जो है कल्याणकारी कहा जाता है, उन्हीं स्त्रियों का कल्याण होता है और वह श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होती हैं। दुःशिला काम व्रत तो वा धनर्वे परिवृत्ते स्त्री मत्स्य से भाववना परम देवता पतिहा। पति चाहे कठोर स्वभाव का हो अथवा कामी हो या दरिद्र हो, किंतु श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए पति ही परम देवता है। तो यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर कामी जो शब्द है ये इसको में थोड़ी त्रुटि है, अथवा इसमें होना चाहिए था पति चाहे कठोर स्वभाव का हो अथवा दरिद्र हो, किंतु श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए पति ही परम देवता है। तो कामी का मतलब यहाँ पर ये दुराचार व्यभिचार आदि की प्रवृत्ति यहाँ से देखने को मिलती है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो पति जो है विद्वान होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, काम आदि प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पर होना चाहिए। ये शब्द जो है कामी जोड़ा हुआ है, गलत है। आगे हम श्लोक में बढ़ते हैं। सा तमव्यक्तम तवेव मुक्तता वेद ही तविना अनुसुईया प्रतिपूज्य वचो मंदा प्रभुक्त महापंचकर्मा। जब सती साध्वी अनुसुईया ने इस प्रकार कहा, तब सीता जी ने उनके कथन अनुमोदन कर धीरे से कहने लगी, नितिता दर्श्य चा मार्याय यनमः तमाम अनुभास से विदित तु माया दत्तता नार्य पितृगृहा। हे आर्य, आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं भी ये जानती हूँ कि स्त्री की ये पति उसका गुरु होता है। तो वो कहती हैं, ये मैं जो है इस नियम को जो आपके द्वारा बताया गया है, मैं ठीक प्रकार से भली प्रतीत इस सारे नियमों का पालन करती हूँ, जानती हूँ। मैं इन सभी नियमों को जानती हूँ ठीक प्रकार से। यदस्य भवर्तते मार्मया ब्रजी वृत्तावर्जिते अधेद माँ धर्मोपाचरते व्यस्तथा येसु मया भवते। हे आर्य, यदि मेरे पति चरित्र से हीन और दरिद्र भी होते तब भी मैं इनके साथ प्रीतिपूर्वक बर्ताव करते हुए इनकी सेवा करती। तो यहाँ पर सीता जी का किस प्रकार से देखने को मिलता है कि भाई वो अपने पति से कितना प्रेम किया करती थी और अपने पति का कितना सम्मान किया करती थी। वो कहती थी, अगर मेरा पति जो है दरिद्र भी हो जाता और वो इस प्रकार के जो दरिद्र और चरित्र से हीन भी हो जाता, तब भी मैं उनके साथ प्रीतिपूर्वक वार्ता करती हूँ। तो यहाँ पर एक श्रेष्ठ स्त्री के लिए कहा जाता है कि उसका पति, जो कहते हैं कि पति कैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन थोड़े ऐसा नहीं होना चाहिए पति बिल्कुल भ्रष्ट हो जाए, दुराचार व्यभिचार आदि में लिप्त हो जाए, चरित्र से गिर जाए बिल्कुल। तो ये शब्द कुछ कुछ यहाँ पर जो हैं
प्रक्षिप्त हैं, चरित्र से गिरा होना व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दरिद्र आदि जो शब्द है उसको हम स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर होना चाहिए यदि मेरे पति दरिद्र, धनहीन और वस्तुओं का अभाव भी हो जाए तो मैं भी अपने प्रति पूर्वक वार्ता करते हुए अपने इनकी सेवा करती, ये होना चाहिए था यहाँ पर। तो कुछ कुछ मिलावटी भी है यहाँ पर, कुछ जो है वाक्य यहाँ पर सही नहीं। कि पुनर्यो गुणलक्ष्य सानुक्रोशो जितेंद्रिया स्थूल आरोग्य धर्मात्मा मातृवृत्ति ते प्रतिव्रिय। फिर मेरे पति तो श्लाघनीय गुणों से युक्त, दयालु, जितेंद्रिय, स्थिर, प्रेम करने वाले, धर्मज और मुझसे माता पिता की भांति अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। तो उनका तो कहना ही क्या है। तो अपने पति के गुण भी यहाँ पर सीता जी के द्वारा बताए जाएंगे। कहती हैं मेरे पति धर्मयुक्त, श्लाघनीय गुणों से युक्त, दयालु, जितेंद्रिय, स्थिर, प्रेम करने वाले, धर्मज्ञ और मुझसे माता पिता की भांति अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। तो उनका कहना ही क्या है। अगस्त्य तस्य वजना वनमेव भयावमा समास्ते महासवर्षवा हृदय त्रदा महातते। इस भयानक निर्जर वन में आते समय मेरी सास कौशल्य ने मुझे जो उपदेश दिया था वे मेरे हृदय पटल पर अंकित है, मैं उसे भूली नहीं हूँ। प्राणी प्रदान काले चा यथोपुरा त्वाग्नि संदिधो अनुष्ठिता जनस्यता वाक्य तदपि मैं धृतमा। मेरे विवाह के समय यज्ञ अग्नि के समक्ष मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिया था वह मुझे स्मरण है। तो जो शादी होती है, विवाह होती है, ये जो अग्निहोत्र के समक्ष फेरे लिए जाते हैं, वचन दिए जाते हैं पति पत्नी के द्वारा, और कुछ उपदेश माता पिता के द्वारा किए जाते हैं अपनी पुत्री को। तो उन उपदेशों को यहाँ पर बताते हैं कि मेरी यज्ञ के समक्ष मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिए थे वे मुझे भले पूर्वक स्मरण है। नवीकृत तत्स्मृता वाक्यस्ते धर्मचारिणी पति श्रुत्वा स्वा नया अस्तित्व नया दियते। पति सेवा को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरी कोई तपस्या नहीं है इत्यादि उपदेश जो मुझे मिले हैं धर्मचारिणी उनको आज आपने पुनः नवीन कर दिया है। तो वो प्रशंसा करती हैं उनकी, अनुसुईया जी की, आपने जो मुझे जो उपदेश मिले थे, आपको मुझे बातें बोलकर, मुझे बताकर, मुझे जो है पुनः उनको याद दिला दिया इत्यादि उपदेश जो मुझे मिले धर्मचारिणी, आप उनको आज आपने पुनः नवीन कर दिया है। यानी नवीन तरीके से अब मुझे और उत्साह भर दिया है कि मुझे किस प्रकार से पालन अपने पति व्रत का करना है। ततो अनुसुईया श्रेष्ठा सुरगुता सीताय वचा शिरसाग्रह चौवा तथा मैथिली हर्षन तुतवा। सीता जी की बातों को सुनकर अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता का मस्तक सूंघा और उनसे हर्षित करते हुए बोली, नियम में वर्धित दीर्घता तपो ही माधस्ते मैं तंसे बला सीते छंदे तवा सुचिस्तमते। हे सीते, मैंने एक प्रकार के व्रत एवं नियमों का अनुष्ठान कर जो सिद्ध प्राप्त की है वह महान है। सुचिस्तमते, उसी सिद्ध के बल पर मैं तुझे वर देना चाहती हूँ, तू वर मांग। तो यहाँ पर अनुसुईया के द्वारा अनुसुईया कहती है कि मैंने कुछ तपस्या और कुछ फलों जो है मैंने व्रतों का अनुसरण किया है, व्रत आदि रखे हैं, और उन्हीं के आधार पर मैं तुझे कुछ बल पर मुझे तुझे जो है कुछ वर देना चाहती हूँ, तो वर मांग। तस्या तचना श्रुत्वा विस्मतता मंदे के स्मः कृत्रिमावृत्त स्थिति सीता तपोबलमा समांतिवत्तमा। पतिव्रत धर्म को जानने वाली सीता अनुसुईया देवी का यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर मंद हास्य करते हुए तप परायण अनुसुईया से सीता जी ने कहा, आपके अनुग्रह से ही मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। तो सीता जी कहती हैं, आपने इस प्रकार के वाक्य बोले, आपके अनुग्रह से ही मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। सा तमा व्यक्त तवेव मुक्तता धर्मज्ञतया पितृता भवता सफल चा प्रयसते ते हनत सीते करो हम। जनक नंदिनी सीता के ऐसे कहने पर धर्मचारिणी अनुसुईया और भी अधिक प्रसन्न हुई और बोली, हे सीते, तुम्हें देखकर मुझे जो हर्ष हुआ है उसके अनुरूप मैं तुम्हें कुछ अवश्य देना चाहती हूँ। तो वो कहती हैं, तुम्हें देखकर जो मुझे कुछ अच्छा लगा है, कुछ प्रसन्नता हुई है, उसको देखकर मैं तुम्हें कुछ जो है अवश्य देना चाहती हूँ। इदा दिव्य बरा माल्य वस्त्र भारने जा चाह अंगराग चा वेदहि मरा चानुलेप नमः। हे विदेही राजकुमारी, ये दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्र, आभूषण, अंगराग, उवटन और दिव्य चंदन तुम्हें देती हूँ, इनसे तुम्हारे अंग सुशोभित होंगे। तो कुछ देने की वस्तुएं उनके यूज करने की उनको दी जाती हैं सीता को। तो देने की वस्तुएं उनको दी जाती हैं यूज करने की सीता जी के लिए। और उसमें क्या क्या वस्तुएं जो है अनुसुईया के द्वारा दी जाती हैं, दोबारा एक बार पुनः वो देती हैं। ये दिव्य श्रेष्ठ माला, एक श्रेष्ठ दिव्य आभूषणों से युक्त माला दी जाती है, वस्त्र दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं, अंगराग, उबटन और दिव्य चंदन तुम्हें देती हूँ, इनसे तुम्हारे अंग सुशोभित होंगे। सह वस्त्रम अंगराग चा भूषाणी अस्त्राजस्तता
मैथिली प्रति जागरा प्रतिदिन नामनोत्तम। सीता जी ने अनुसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्र, अंगराग, आभूषण तथा माला आदि सभी दिव्य वस्तुओं को श्रेष्ठ प्रतिपादन प्रतिदिन प्रेम ऊपर के रूप में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। सा तदा समलकृत्य सीता सुरोस्तपमः प्राण से श्रिता तस्य राम दवस्तवे सुखायो। उन दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर सीता जी देव कन्या के समान प्रतीत होने लगी। इस प्रकार समलंकृत और अनुसुईया के चरणों में प्रणाम कर सीता श्री राम के पास चली गई। तस्तता सर्वरो प्रीति पुण्य शास्त्र माना अचित तपस्वो सिद्धे राभा सर रघुनंदन। तपस्वी और सिद्धों द्वारा सत्कार तो होकर और अनुसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषणों से शोभित चंद्र और मुखी सीता के प्रति प्रसन्न भाव प्रकट करते हुए और उन्होंने वह रात्रि वहीं रहकर बिताई। तो आभूषण आदि उनको दिए गए थे, कुछ दैनिक वस्तुएं उनके लिए दी गई थी, तो वहीं पर जो है एक रात्रि व्यतीत की जाती है उन अत्रि ऋषि के आश्रम में। तस्या रात्रि व्यतीत तमास्वश्च हुतानाग्निकना अप्रच्छतता नर व्याघ्रो तपास्मना वना गोचरणा। रात्रि व्यतीत होने पर दोनों नर के सिरों ने स्नान और संध्या उपासना आदि कर्म और हवन आदि से निवृत्त हो उन ऋषियों से आगे जाने की आज्ञा मांगी। तवाचुस्तते वनाचस्तपता सा धर्मचारिणी वनस्य ता संचार राक्षसे समाविलपुत्तमा। धर्मशील वनवासी तपस्वियों ने श्री राम से कहा, हे राघव, आगे वन का मार्ग राक्षसों से अंकृत है। उत्तिष्ठ व प्रमर्तते ताप से धर्मचारिणी अदंत समय महारण्य तानव निवार्य राघवा। वे राक्षस इस महारण्य में जिस किसी ब्रह्मचारी को अकेला या असावधान पाते हैं उसी को मारकर इस प्रकार से हानि कर देते हैं। कहते हैं, राघव, इन्हें दुष्ट को मारो, आप इन्हें दुष्टों को मारो। तो ऐसा वहाँ पर कहा जाता है कि भाई यहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं जो अकेला किसी को देखते हैं उन पर आक्रमण करते हैं, उनकी हत्या आदि कर देते हैं। इस प्रकार के लोग यहाँ पर राक्षस प्रवृत्ति के यहाँ पर रहते हैं। आगे लिखा ऐसा मंथा सामृणा फलयानता बने ऐना तो बना दुर्गा गंतु राघव क्षमा। हे राम, वन से फल मूल आदि लाने का महर्षियों का यह मार्ग है, आपको यह भी इस मार्ग से इस दुर्गम वन में जाने चाहिए। तो इस मार्ग आदि उनको बतलाया जाता है। इतवेता पंचांजलि स्थिता सवा विस्तरे दिजे कर्तवास्तने प्रंतत्व वन सर्वया परिवेश राघव स लक्ष्मण सूर्य इवा ब्रह्ममंडलमा। जब तपस्वियों ने हाथ जोड़कर स्वस्ति वाचन मंगल कामना कर उपयुक्त वचन कहे, तब शत्रु संतापित श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ उस महावन में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सूर्य मेघमंडल में प्रवेश करता है। तो यहाँ तक आज पूरा प्रकरण, पूरा विवरण, आज हमने पूरा प्रसंग हमने जो है महर्षि वाल्मीकि रामायण का पढ़ा। श्री राम ने जो है नंदीग्राम से जो है अपना राज्य का संचालन करते हैं। चरण पादुकाओं को विराजमान किया जाता है आसन पर और उनको चरण पादुकाओं को रखकर जो है नंदीग्राम से पूरी अयोध्या नगरी का संचालन किया जाता है। 14 वर्षों तक जो है राज्य का संचालन भरत जी जो है नंदीग्राम से करते हैं। और हमने पढ़ा कि अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया जाता है, वहाँ पर वार्ता होती है, कुछ वस्तुएं दैनिक वस्तुएं उनको भेंट की जाती है। मार्ग उनको जो है आगे का वन में प्रवेश करने का आगे का मार्ग बताया जाता है। उनको वहाँ पर जो है अपने बंधु बांधवों आदि की जो स्मृति वहाँ पर होती थी उसको वहाँ पर वो व्याकुल हो उठते थे श्री राम, इसलिए उस जगह का जो है उस स्थान का त्याग वहाँ से करते हैं, आगे बढ़ते हैं जंगल में। तो हमने कुछ जो गलत प्रक्षिप्त श्लोक भी थे वे भी देखे हमने, किस प्रकार से मिलावट जो है की गई है। उन प्रक्षिप्त श्लोकों को भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो संकेत जहाँ जहाँ पर प्रक्षिप्त होगा वहाँ पर आपको संकेत कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को हम विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंकाएं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो सभी को सादर नमस्ते।